हेलो फ्रेंड्स, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वही लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम कैन बी रिलेटेड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पे करती है कि हम किस मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, जिसका सिंबल होगा R.I और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या फिर एन से, म्यू और एन। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium can be classified into two categories. जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो हम लोग म्यू को एक्सप्रेस करते हैं एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है। तो बच्चों, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। अगर उसका सिंबल हम स्मॉल सी ले लें और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड का सिंबल स्मॉल बी ले लें और ये म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। यहां पे वर्ड क्या है? एब्सोल्यूट, यहां पे है रिलेटिव। मान लीजिए मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में हम लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मीडियम 1 में मान लेते हैं लाइट की स्पीड v1 है। v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन v2, v2 is the speed of light in medium 2। अब इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, पहला मैं ले रहा हूं
स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और दूसरा मैं ले रहा हूं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मैं थर्ड ले रहा हूं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात को समझिएगा। अगर इन डेटा का हम इस्तेमाल करें क्या करने के लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों ये जो डेटा है दीज आर द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट किया गया है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि ये तीनों डेटा में मैक्सिमम ये है। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, VACWM। 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है ग्लास का, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है ग्लास का करना है, तो ग्लास का पहला लेटर G ले रहा हूं, जो कि मैं राइट तरफ लिख रहा हूं, म्यू के राइट तरफ। तो ये G क्या है, राइट लोअर सफिक्स है। ये क्या है, लेफ्ट लोअर सफिक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर जो होगी ये रिजल्ट है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम रखेंगे यूनिट के साथ, डिवाइडेड बाय ग्लास में लाइट की स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल पार्ट सेम है, यूनिट भी सेम है। 3/2 आपका आ जाएगा 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला, और यही जो है आपने जो कैलकुलेट किया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है आपने। किसका निकाला है, तो ग्लास का निकाला है। कितना निकाला है, 1.5, और ये जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है तो हम लाइट की स्पीड उस मीडियम में और एयर के रिस्पेक्ट में जो लाइट की स्पीड होगी उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होगी ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी उसका 1.5 टाइम्स होगा। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए डेटा बेस देखिए, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड है, ग्लास में एयर के कंपैरिजन में कम है, और वाटर में भी लाइट की स्पीड कम है। सबसे ज्यादा किस में है, एयर या वैक्यूम में है। तो जब भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे एयर या वैक्यूम में, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड रखेंगे। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर यू कैन कैलकुलेट ए म्यू डब्ल्यू। तरीका वही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
तो कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये देखिए 2.25 इंटू 10⁸ 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ यहां भी है, कैंसिल हो गया, यूनिट भी सेम है, 3/2.25। न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2.25 है, पॉइंट हटाना है, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है। 300/225 75 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, जो कि डिवीजन के बाद कितना आएगा? 1.33 आएगा, और ये नंबर भी 1 से ग्रेटर है। ठीक, तो यहां भी हमने वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, और ये वैल्यू भी जो हम देख रहे हैं 1 से ज्यादा है, 1.33। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए W म्यू जी मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जो पहला लेटर है उसके रिस्पेक्ट में होगा, जो लेटर बाद में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं। वाटर में देखिए लाइट की स्पीड ये है 2.25 इंटू 10⁸ आप रखिए, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रखिए 2 इंटू 10⁸। अब जरा देखिए एक्सपोनेंशियल पार्ट भी सेम है, 10⁸, यूनिट भी सेम है, तो बचेगा क्या? 2.25/2। आप पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है न्यूमरेटर में, तो नीचे क्या करिए? 2 पे 2 जीरो लगा दीजिए, तो 225/200 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 9/8 आ जाएगा, और डेफिनेटली ये वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा है। अब जरा देखिए G म्यू W रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ऊपर में क्या रखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए एक्सपोनेंशियल पार्ट 10⁸, यूनिट सेम, कैंसिल, तो क्या आ गया? 2/2.25, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। यहां आ रहा था 2.25/2, यहां आया 2/2.25। क्यों? क्योंकि यहां पे W म्यू G निकाल रहे हैं और यहां पे G म्यू W निकाल रहे हैं, तो 200/225 जो कि 8/9 आ जाएगा, और ये वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी। बच्चों हम लोगों ने यहां पर ये जो निकाला है, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। देखिए A म्यू G 1.5 1 से ज्यादा है, A म्यू W 4/3 1.33 1 से ज्यादा है। तो कंक्लूजन ये हुआ बच्चों कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, आप ध्यान अगर देंगे तो W म्यू G इंटू G म्यू W
ये आपका 1 होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपने W म्यू जी निकाल लिया है जो कि 9/8 है, तो MCQ में G म्यू W बिना कैलकुलेट किए आप निकाल सकते हैं, इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या और भी कोई तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, तो है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करें, अच्छा से कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।